नमस्कार साथियों, मैं जय हिंद क्लासेस में शीलेंद्र कुमार आपकी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग टॉपिक ऐसा लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछा ही जाता है, चाहे तो वो डिफाइन पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए। दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो विसरण और परासरण में अंतर पूछ लेता है या इसकी क्रियाविधि पूछ लेता है, नहीं तो इसकी डिफाइन पूछ लेता है कि इसे किसे कहते हैं, यानी परासरण किसे कहते हैं या विसरण किसे कहते हैं। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये तो अभी डायग्राम है। यहाँ पर डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि विसरण क्या है। विसरण का सीधा अर्थ है प्रवाहित होने वाला, यानी प्रवाहित होना। कहने का मतलब है इसमें कोई भी विलायकी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना ही विसरण कहलाता है। सीधा कहने का मतलब है जब किसी तरल पदार्थ को हम लोग किसी जगह पर डाल देते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल के चला जाता है, बह जाता है, यही बहना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि किसी डिफाइन हम लोग दे सकते हैं, इसमें इसको विसरण की डेफिनेशन दे सकते हैं। किसी, ये ऊपर विलायक है, विलायक के कण किसी विलायक के अणु का विलयन की ओर प्रवाह होना या विलय के अणुओं का प्रवाह होना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। कहने का मतलब ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन दिया है, ऊपर वाला ये हमारी पार्टीशन कर दिया है ये वाला, और इसमें से ऊपर वाले जो कण हैं वो विलायक भरे हुए हैं। ये विलायक है, विलायक का मतलब है जो तरल पदार्थ है, इसमें से मिक्सअप कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है विलायक उसे कहते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से विसरित हो सकते हैं। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि विलायक के कण को आसानी से पार करने देती है और विलय के कण को रोक के रखती है। कहने का मतलब है विलयन में विलय और विलायक दोनों पाए जाते हैं, और इस विलयन में से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से निकल सकता है, विलायक कहलाता है। और जो नहीं जाता उसे विलय कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर विलायक है और इस विलायक में से विलयन यहाँ पर मान के चले, ये विलयन बना हुआ है। अब यहाँ पर विलायक के कण है ऊपर वाली पोर्शन, तो विलायक के कण इसमें से निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर विलय के कण है तो विलय के कण भी निकल सकते। कहने का मतलब ये विसरण है। विसरण का मतलब होता है कि कोई भी कण यहां से इधर जाता है और कोई भी कण इधर से इधर आता है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने किसी पानी को इतनी जगह पर फैला दिया, तो जहां पर फैलाया है वहां से कण इधर से इधर जाएंगे, यहां से कण इधर से इधर जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रवाह होना। कहने का मतलब इसके जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लगते हैं, और यही गति करना ही प्रवाह कहलाता है। इससे को ही विसरण कहते हैं। आया समझ में? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही गेनिंग पोर्शन नंबर दिलाएगी।
क्योंकि इसमें से अक्सर करके हर साल प्रीवियस पेपर भी उठा के देख सकते हो, किसी न किसी माध्यम से ये टॉपिक पूछ ही लेता है। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 की इंटर क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे देखना ना भूलें। और खास तौर पर आपसे एक और बात कहूंगा कि आपके रिश्तेदार में, मोहल्ले, पड़ोस, आस पड़ोस में जो भी रिलेशन वाले हैं उनके पास में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके। तो अगर पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना। क्योंकि बेल आइकन इसलिए दबाते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन तुम लोगों को हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो जैसे ही डाली, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो तुम्हारे पास तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और बेल आइकन दबा दिया है तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और टाइम से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बस इसलिए। लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और बच्चों का भी भविष्य बन जाए। मुझे उम्मीद है विसर्ग समझ में आ गया। कहने का मतलब ऊपर से विलय के कण नीचे जा रहे हैं और नीचे से विलय के कण ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होना ही, गति होना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है परासरण क्या है। परासरण का मतलब है कि यहाँ पर एक तरफ तनु विलयन लिया है जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और एक सांद्र विलयन है जिसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या है कि ऊपर वाले पोर्शन में डाइल्यूट जिसे तनु विलयन कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन में सांद्र विलयन जिसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि जिसमें विलय के पदार्थ यानी विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र कहते हैं, और जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इस तनु विलयन में असर कम है और सांद्र विलयन में असर ज्यादा है। अब यहां पर बोल दिया कि विलयन दोनों हैं और ये दिया है विलायक के कण। अब कह सकते हैं कि तन विलयन में से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये वाली लगी है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। और इसका काम क्या है कि विलय के कण को रोकना तथा विलायक के कण को प्रवाहित कराना, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम है। अब कह सकते हैं कि कम सांद्रता से, कहने का मतलब है कि एक मिनट मार्कर चेंज कर दूंगा। कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले, सांद्रता वाले विलयन की ओर, विलयन की ओर, विलयन की ओर अणुओं का प्रवाह होना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। इसका मतलब ये वो, और ये प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों विलयनों का जो सांद्रता है, दोनों विलयनों की जो सांद्रता है वो जब तक बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है ऊपर तन विलयन है और नीचे सांद्र विलयन है, इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब दोनों की जो क्यूरेंसी है, दोनों की जो सांद्रता है जब तक बराबर ना हो जाए तब तक प्रवाहित होते रहते हैं। जैसे ही बराबर हो जाते हैं तुरंत वो प्रवाह होना बंद हो जाता है, विसरण होना बंद हो जाता है, तब कह सकते हैं कि परासरण हो चुका है। परासरण का मतलब है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक के कण हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात कह सकते हैं तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर कणों का प्रवाह होना ही विसरण परासरण कहलाता है। इसमें दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि विलायक के कण, इसमें जो तन विलयन है
इस तन विलयन में से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये तन विलयन का मतलब है कम और सांद्र विलयन का मतलब है ज्यादा। अब यहाँ पर विलायक के कण इस तन विलयन में तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, इसमें विलेय प्लस विलायक होगा और इसमें भी विलेय प्लस विलायक होगा, विलेय प्लस विलायक होगा। जब यहाँ पर कम कम है और ये ज्यादा ज्यादा है तभी तो ये सांद्र विलयन है, यहाँ पर कम कम है इसलिए तन विलयन है। तो इसमें से विलेय के कण तो नहीं जाते, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है विलेय को रोकना और विलायक के कण को पार कराना। अब इसमें से विलायक के कण इसमें होकर के आसानी से निकल गए, कहने का मतलब है ये विलायक के कण आसानी से निकल गए, लेकिन विलेय के कण नहीं निकल पाते। अब यहां से तन विलयन है, तन विलयन में उपस्थित विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह होना ही परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और तब तक ये प्रवाह होता है कि जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है या कह सकते हैं तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर सांद्र विलयन की ओर अणुओं का प्रवाह होना परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। यह परासरण जब तक होता है, यानी यह परासरण तब तक होता है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है परासरण किसे कहते हैं कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण या अणुओं का प्रवाह होना ही परासरण कहलाता है। या कह सकते हैं तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का प्रवाह होना ही परासरण कहलाता है। और यह परासरण तब तक होता है जब तक कि दोनों अर्थात तन विलयन और सांद्र विलयन का जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेसी है, जब तक प्रवाह होता है तब तक वो दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है एक वाला पोर्शन का मतलब है इसमें पोर्शन 4 का है और इधर 2 का है और ये इसमें से बोला कि ये बराबर करने हैं, तो ये इधर से इधर तक तब तक जाएगा कि तब तक इन दोनों की वैलेंसी, दोनों का मान बराबर ना हो जाए, तो इधर जाएगा। तो जब कितना हो गया 3 और 3 बराबर हो जाएगा तब तक ये प्रवाह होगा। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यह परासरण और विसरण इस प्रकार से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं कि परासरण और विसरण में किस प्रकार से अंतर देते हैं। तो यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं कि यहाँ पर ये विसरण में कणों का प्रवाह होना विसरण कहलाता है, अणुओं का प्रवाह होना विसरण कहलाता है, चाहे वो विलेय के कण हो या विलायक के कण हो। लेकिन परासरण में बस यही देखा जाता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होना परासरण कहलाता है। तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का परासरण ही यानी अणुओं का विसरण ही परासरण कहलाता है। और यह प्रवाह तब तक होता है, यह परासरण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि उन दोनों का सांद्रता बराबर ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने देखा होगा कि जब किसी किशमिश को, किसी अंगूर यानी किशमिश को किसी पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, किसी चने को पानी में डालते हैं तो फूल जाते हैं, क्योंकि कम सांद्रता का मतलब है कि जो कम
वहां पर पानी था, पानी उस झिल्ली को पार करते हुए, चने की या किशमिश की झिल्ली को पार करते हुए उसके अंदर प्रवाह हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है और उसकी सांद्रता बराबर हो जाती है, जिससे चना और किशमिश फूल जाते हैं। वापस उनको किसी घोल में डालते हैं, जैसे किशमिश को फुला दिया, अंगूर बन गया। अब अंगूर को वापस किशमिश बनाना, तो नमक के पानी में या चीनी के पानी में घोल में डाल देते हैं, तो वापिस किशमिश बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि विसरण और परासरण समझाने में मैं कामयाब हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने परासरण और विसरण की डिफाइन को अच्छी सी सरल भाषा में समझा दिया है। अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का भविष्य मेरी एक कामयाबी है। मैंने ठान लिया है कि आप लोगों को कभी भी किसी हिम्मत से नहीं हारने दूंगा, और मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। ठीक है, तो इसी माध्यम से मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो के माध्यम से इसमें डिफरेंस भी निकाल सकते, किस प्रकार से अंतर को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। और 2025 के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग डेली प्रयास करेंगे आप लोगों को नया टॉपिक कंप्लीट कराने की, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल बेस हो, डिफाइन हो या कोई भी रिएक्शंस हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो मैं इसी बात से आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।